पूछा तैरने आता है भाई, तो बोला हाँ तैरने आता है। मैं बोला उसको आराम से आ जाओ। मेरे को डायरेक्ट खबर मिला, मेरा बेटा है कैलाश बताया है कि थे चिल्ला रहा था लेकिन कोई आया नहीं। बाकी उसके सामने जो 2 लोग और गए हैं और 2 गाड़ी से लोग निकले हैं। ये दोनों नहा रहे थे, जो ऊपर में जो हाई वाला बना है ना, वहाँ से दोनों बोले कूदेंगे करके। तैरने आते नहीं तो मैं बैठा था स्कूटी में। हाँ, वो टिंकू ना ये बोल रहा था शायद, टिंकू मुंडी ऊपर कर। शिवनाथ नदी एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी जगह जिसकी खबर हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं कि वहाँ पर हादसे हो गए, सुसाइड हो गया, कोई डूब के ख़त्म हो गया। मगर पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार की खबरों में शांति लगी हुई थी। मतलब शिवनाथ नदी में हादसों का दौर थमा हुआ था, मगर आज अचानक खबर मिलती है कि एक लड़का शिवनाथ नदी में डूब गया। पता करने से पता चलता है कि 3 दोस्त रहते हैं कैंप के, वो शिवनाथ नदी में नहाने के लिए जाते हैं। इतनी ठंड के मौसम में शिवनाथ नदी में नहाने के लिए 3 दोस्त पहुंचते हैं। उसमें से एक दोस्त जिसे तैरना ठीक ठाक आता था वो डूब जाता है। उसके साथ जो साथी मौजूद थे हमारे साथ हैं, जो सारी घटनाओं को होते हुए देखे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था? आपका नाम? राकेश यादव। और जो आपके दोस्त थे कितने, कौन कौन गए थे आप लोग? 3 लोग। क्या नाम है उनके? बिट्टू, टिंकू। जो खत्म हुआ उनका क्या नाम है? टिंकू कन्नौजे। टिंकू। क्या कुछ हुआ था? आप लोग कैसे घर से निकले थे और वहाँ पर ये घटना कैसे हुई? सारी चीज़ें डिटेल में बताइए। हम लोग घर से निकले थे 1:30 बजे के बीच में, तीनों नहाने के लिए वहाँ नहा रहे थे। एक नहा के निकल गया था और हम 2 लोग नहा रहे थे। फिर उस पुराने ब्रिज से नए ब्रिज में आ रहे थे। हमारा एनीकट की तरफ थे आप लोग? वहाँ से रोड तरफ आ रहे थे तैर के। मैं उसको पूछा तैरने आता है भाई, तो बोला हाँ तैरने आता है। मैं बोला उसको आराम से आ जाओ, तो बोलता है ठीक है। फिर आधे बीच में आते आते हड़बड़ाने लगा वो। मैं उसको पकड़ा, मैं बोला हड़बड़ा मत भाई। मतलब आप फिर वापस उसके पास गए थे? उसके साथ ही था। साथ में आप आगे चल रहे थे, वो आपके पीछे आ रहा था। उसको पकड़ के मैं खींच रहा था, वो डूब रहा था, छटपटा रहा था। फिर घिसते घिसते जितना मेरे से कोशिश हुआ उतना किया, फिर वो डूबने लगा। उसको मैं बचाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बच पाया। तो जब आपका हाथ उनके हाथों में था, आप लोग हाथ पकड़ चुके थे, तो वो कैसे डूब गए? वहाँ आसपास क्या कोई लोग मौजूद नहीं थे आने के लिए? थे, चिल्ला रहा था लेकिन कोई आया नहीं और आप उनको नहीं खींच पाए। जब आप लोग नहाने गए थे तो सिर्फ नहाने गए थे या फिर किसी प्रकार के नशे का सेवन या कोई कुछ करते? बस नहाने के लिए गए थे। घर में पता था कि नहाने जा रहे हैं करके? नहीं, घर में नहीं बताए थे। वो ये प्लान किसका था कि शिवनाथ नदी चलते हैं आज वहाँ नहाएंगे? वो वही बोला था। बिट्टू ही बोला था? नहीं, वो जो ख़त्म हुआ। अच्छा, टिंकू बोला था कि नहाने चलते हैं। ठीक है। आपको बता दूं कि टिंकू जब वहाँ पर डूबने लगा तो मछुआरों को बुलाया गया, मछुआरे उसको बचाने का प्रयास किया और जब टिंकू को पानी से बाहर निकाला गया तो टिंकू की सांसें चल रही थी, तो उसे दुर्ग अस्पताल लेके आया गया, मगर वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग इस वक्त दुर्ग अस्पताल में मौजूद हैं, उनके साथी दोस्त लोग भी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के नेचर का था, क्या कुछ करता था टिंकू। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं क्योंकि ये 3 दोस्त गए हुए थे नहाने के लिए। बिट्टू, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर और कैसे घर से वहाँ तक पहुँचे थे? ये दोनों नहा रहे थे, जो ऊपर में जो हाई वाला बना है ना, वहाँ से दोनों बोले कूदेंगे करके। तो मैं बोला टिंकू बोला करके नहाने आता है मेरे को, मैं कुछ नहीं बोला। गया वहाँ, राकेश से कूद गया। फिर वहाँ बैठा था जो ऊपर जो बना नहीं है सेकंड में, वहाँ बैठे थे दोनों। 5 मिनट वहीं तक नहाए। फिर ये आने लगा वहाँ से, तो टिंकू इसके पीछे पीछे आने लगा। तो ना अचानक से क्या हुआ, टिंकू ना डूबने टाइप का लगा। तो मैं ना दौड़ते हुए भैया लोगों के पास गया, बोला भैया कूदो कूदो करके। वो भैया वहीं थे। फिर तुरंत गए। फिर वहाँ ड्राइवर लोगों को फिर तुरंत फ़ोन किए, भैया लोग आए। सबसे पहले कार के पास, वो तो मछली मारने चल गए थे। फिर एक नंबर दिया मेरे को, वो नंबर पे कॉल करने। फिर 5 मिनट में तुरंत भी आए भैया लोग। फिर वो हाँ, तो भैया को बोला भैया आप कूदो, जो होगा देख लूँगा मैं। भैया कूदे। फिर पुलिस वाले को उसे आने से नहीं, तो जब ये वापस आ रहे थे आपके एक दोस्त और टिंकू उनके पीछे आ रहा था, तो इन्होंने बचाने का प्रयास किया और आप नहाने नहीं गए थे वहाँ पे? नहाने के प्लान से गए थे कि कुछ और करने गए थे? नहीं, मेरे को तो बट तैरने आता नहीं, तो मैं बैठा था स्कूटी में। घर से क्या बोल के निकले थे? घर में तो कुछ नहीं बोला था मैं। आपस में तीनों दोस्त प्लान करके निकलोगे? अपन वहाँ गार्डन के पास बैठे थे, जाम उम तोड़े, खाए पिए, अपन वहीं थे सब दोस्त लोग। फिर राकेश बोला जा रहे नहाने करके वहाँ शिवनाथ नदी।
तो बोला चलो करके, मैं भी चलूँगा करके। तो मैं इसी कल भी गए थे अपन, कल भी गए थे, मैं नहीं नहाया, इम लोग नहाए, सब दोस्त लोग। कल भी नहाने गए थे? हाँ, इम लोग नहाए, बट मैं बैठा था, मेरा बट तबीयत ठीक नहीं करके मैं नहीं नहाया मैं। और कितने लोग गए थे टोटल घर से? यहाँ अभी कैंप से शिवनाथ नदी कितने लोग आए थे? अपन कल कल आज की- आज 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 अपन ये, मैं और टिंकू, तीन लोग बस। लोग हाँ। आए थे। तो जब आपका दोस्त टिंकू डूब रहा था तो ये बचाने गए थे जैसा इन्होंने बताया है, तो वो सब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हुआ? हाँ हाँ, वो टिंकू ना ये बोल रहा था शायद, टिंकू मुंडी ऊपर कर। फिर ना मेरे को लगा कुछ डाउट है, तो मैं दौड़ते हुए भैया लोगों के पास गया, तो भैया बोले कूद करके जा, बचा करके। तो ये उतने में बोला भैया जल्दी जल्दी आओ करके। तो फिर मैं दौड़ते दौड़ते गया, फिर वहाँ ड्राइवर वाला फ़ोन लगाया फिर उन लोग को। जो मृतक है उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, आपको क्या खबर मिली, क्या कुछ? मेरे को डायरेक्ट खबर मिला, मेरा बेटा है कैलाश बताया है कि भाई नहीं रहा, तब मैं रोते गाते आया हॉस्पिटल। बाकी उसके सामने जो 2 लोग और गए हैं और 2 गाड़ी से लोग निकले हैं, एक एक्टिवा है मेरे घर का, एक और बाइक था, है ना। तो इन लोग को पूछा हूँ कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आ रहे 10 मिनट बोला। आपको बता के नहीं गए थे कि शिवनाथ नदी जा? नहीं, और उसको तैरने भी नहीं आता है, ना तालाब में जाता भी नहीं है। गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तो भी वो तालाब में नहीं उतरता है। उसके साथ जो 2 लोग बैठे थे, उन लोग को भी बुलाया जाएगा, है ना। मेरे को शंका है। उनके दोस्त से जो उस समय मौजूद थे, मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि इसी का प्लान था कि चलो नहाने चलते हैं करके, यही बोला नहाने के लिए। इसका प्लान है, उसका प्लान है, तो वो उन्हीं लोग बताएंगे, हाँ जी। है ना। जब मैं लकड़ी खाली कर रहा था तो मैं बोला कहाँ जा रहे हो बेटा, बोलते हम लोग आ रहे हैं अंकल। क्या क्या करते हैं आप सर? मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार। और आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा मंडी में काम कर रहा था, मतलब सब्जी भाजी वो लोड करता था। हाँ। और क्या कुछ उनके दोस्तों से मिले, आप बातचीत किए, क्या बता रहे नहीं, हो? अभी तो नहीं मिला, मैं तो सुना हूँ। मैं साइड में था, खाना खाने आया, तो मेरा लड़का, बड़ा लड़का में फ़ोन किया, भाई नहीं रहा, तो मैं आया। एक आपके कितने बच्चे हैं? 2। तो ये छोटा वाला था? ये छोटा वाला। तो जैसा कि आपने जाना कि घर में जब ये लोग घर से निकल रहे थे तो उनके पिताजी ने टोका भी कि आप कहाँ जा रहे हो, तो 10 मिनट में आ रहे हो कहकर ये लोग शिवनाथ नदी आ गए। अब किसकी प्लानिंग थी, कैसे हुआ? क्योंकि पिताजी का साफ कहना है कि मेरे आंखों के सामने निकले हैं, 2 गाड़ी में ये लोग निकले हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है कि जब शख्स डूब रहा था तो उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वो पकड़ में आ चुका था हाथ, तो उसके बावजूद वो कैसे डूब गया, उसे ऊपर क्यों नहीं खींच लिया गया, और वो जो आसपास लोग थे वो क्यों नहीं आए आगे मदद करने के लिए, उसे निकालने के लिए? अगर सही समय में उसे ऊपर खींच लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और भिलाई टाइम्स आपसे विगत कई वीडियो के माध्यम से अब अपील करता आया है और आगे भी अपील कर रहा है कि शिवनाथ नदी में या अपने आसपास के किसी भी नदी तालाब में नहाने ना जाएं, और अगर आपको तैरने नहीं आता है तो बिल्कुल भी नदी तालाब में ना उतरे, क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, जो हम साथ कवर करने जाते हैं तो सारी चीज़ें पता चलती है कि किस प्रकार से लोग वहाँ डूब जाते हैं और बचना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे बार बार भिलाई टाइम्स अपील करता है कि नदी तालाब में नहाने को इग्नोर करें, वहाँ नहाने के लिए या किसी प्रकार की मस्ती हुल्लड़बाजी करने के लिए ना जाएँ। धन्यवाद।